गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का इंडियन हिस्ट्री, कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, थीम 10 पार्ट 2 है। मतलब क्लास 12 का पार्ट 2 है ये हमारा, थीम 10 का कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, इसका पार्ट 1 वीडियो था, वो भी थीम 10 का था, बंगाल एंड द जमींदार। अब हम पढ़ेंगे द हो एंड द फ्लॉग, ठीक है, उसका सेकंड पार्ट है। अब हो किसके लिए यूज किया गया है? पहाड़ियास के लिए। जो पहाड़ पे रहते हैं लोग उसको बोलते हैं पहाड़िया, क्योंकि पहाड़ पे रहते हैं इसलिए पहाड़िया लोग। तो ये लोग हिल में रहते थे। और लोग किसके लिए वर्ड यूज किया गया? संथाल, जो बाद में आएंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको इंट्रोड्यूस करवाएगा पहाड़िया में, ठीक है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम है फ्रांसिस बुचानन। अब देखो, फ्रांसिस बुचानन फिजिशियन था और ये सर्व किया था बंगाल मेडिकल सर्विस में, सर्विस करता था बंगाल मेडिकल सर्विस में, और सर्जन भी था लॉर्ड वेलेस्ली का। लॉर्ड वेलेस्ली का सर्जन था ये, ठीक है। और ऑर्गेनाइज किया था कलकत्ता अलीपुर जू, और इंचार्ज था बॉटनिकल गार्डन का। तो ये सर्जन था लॉर्ड वेलेस्ली का, और कलकत्ता अलीपुर जू को इसने ऑर्गेनाइज भी किया था, और बॉटनिकल गार्डन का इंचार्ज था, और बंगाल मेडिकल सर्विस में सर्विस करता था फ्रांसिस बुचानन। इसके बारे में हम पढ़ क्यों रहे? क्योंकि फ्रांसिस बुचानन ने राजमहल हिल में ट्रैवल किया था, उसने पूरा रिपोर्ट लिखा था, और ये सारा जो पढ़ेंगे वो इसके रिपोर्ट से ही हम लोग को मिलता है, इसीलिए। लेकिन एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया है, संथाल रिवोल्ट के बारे में कुछ डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, अब राजमहल हिल में सबसे पहले वहां पे लोग, कौन से लोग रहते थे? 70s में, जब ब्रिटिश ने इंडिया को कैप्चर कर लिया था, तो 70s में परमानेंट सेटलमेंट के भी पहले पहाड़ियास लोग रहते थे राजमहल हिल में। और राजमहल हिल में जो पहाड़ियास लोग रहते थे वो हिल के अंदर रहते थे, ठीक है। और इनका क्या था? ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते थे, सब्सिट्यूटिंग ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे महुआ, फूड के लिए महुआ ले लिए, और टिम्बर गैदर कर लिए, ये सब करते थे। और प्रैक्टिस करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे, ना कि सेटल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे ये, ठीक है। और पहाड़ियास लोग पहाड़ के अंदर रहते थे, तो उन लोग प्लेन में आते थे, पहाड़ से उतर के जमीन पे आते थे, प्लेन में आते थे, और वहां पे रेड करते थे, और रेड द प्लेन एरिया फॉर सर्वाइवल, क्योंकि उनको सर्वाइवल के लिए चाहिए है कुछ ना कुछ, तो आगे प्लेन रेड करके जीते थे। उसके बाद उस टाइम क्या हुआ था, फिर जो जमींदार होते थे वो पहाड़िया जो चीफ होता था उसके साथ एक रेगुलर ट्रिब्यूट देता था। जमींदार रेगुलर तरीके से पैसे देता था पहाड़िया चीफ को, ताकि तुम जो हो रेड ना करो हमारे आदमी को, ठीक है, और हमारे जो गुड्स है अच्छे से ट्रेड होता रहे, प्लंडर ना करो उसको, ठीक है। तो ये था। लेकिन 70s में फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश ने एक पॉलिसी लाया, पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन। मतलब जहां पहाड़िया को देखो वहां पे उसको मार डालो, हंटिंग द पहाड़ियास, पहाड़ियास को देखो और मार डालो, ठीक है। लेकिन 70s में अगस्त क्लीवलैंड, ये कलेक्टर था भागलपुर का, इसने पॉलिसी को बंद कर दिया, पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन को, और पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन लाया, पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन। इसमें क्या बोला गया? पहाड़िया चीफ वे गिवन एनुअल अलायंस, और हर साल पहाड़िया चीफ को इतने रुपीस दिया जाएगा, ये लाया अगस्त क्लीवलैंड, ताकि तुम भी अच्छे से रहो और ब्रिटिश भी अच्छे से रहेगा, ये सारा, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहाड़ियास लोग ब्रिटिश का सुन नहीं रहे थे। तो ब्रिटिश ने क्या किया, कुछ सालों बाद संथाल्स को एस्टेब्लिश करवाया राजमहल हिल के फुटहिल्स में, ठीक है। सो नाउ द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द संथाल्स इन द फुटहिल्स ऑफ द राजमहल, हु डिड एग्रीकल्चर। और संथाल्स एग्रीकल्चर में बहुत एडवांस थे, बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर करते थे। लेकिन पहाड़िया उल्टा, पहाड़िया को
क्या चाहिए था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं करते थे, सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं करते थे। लेकिन संथाल सेटल्ड एग्रीकल्चर करते थे, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फुटेज ऑफ राजमा हिल में संथाल लोग को एग्रीकल्चर के लिए बोला। ठीक है। अब ब्रिटिश ने संथाल को क्या बोला, द लैंड ग्रेंट टू संथाल्स स्टिपुलेटेड दैट एटलीस्ट 1/10 ऑफ द एरिया वाज क्लियर्ड एंड कल्टीवेटेड विद इन द फर्स्ट 10 ईयर। तो पहले 10 साल में आपको जितना भी एरिया दिया गया है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संथाल को जितना भी एरिया दिया गया था उसका 1/10 एरिया को कल्टीवेट करेंगे कौन, संथाल लोग, ऐसा ब्रिटिश ने बोल दिया। ठीक है। और इनिशियली 1838 में 40 संथाल विलेज था, 3000 पॉपुलेशन था उनका, लेकिन वही 1851 में 1473 विलेज हो गया और 82,000 पॉपुलेशन संथाल का बढ़ गया। तो उसके बाद फिर संथाल ने ये सब तो किया, और फिर पहाड़िया लोग भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पहाड़िया का किसका, संथाल से, दोनों के बीच में वॉर हुआ, इसलिए लिखा हुआ है द हो एंड द प्लॉग। हो पहाड़िया और प्लॉग संथाल, दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, संथाल लोग को ऐसे लगा कि ब्रिटिश हमारा लैंड जो है वो ले रहा है, हमारा लैंड हमारे पास से जा रहा है। अब देखो संथाल जो है ना, उसके अंदर इसमें एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं दिया हुआ है, बट संथाल एक अलग से हम लोग पढ़ते हैं जिसके अंदर इकोनॉमिक कॉज आता है और भी बहुत सारे कॉज। आप थोड़ा सा मैं 2-4 मिनट संथाल के बारे में बताता हूँ। जैसे संथाल का अपना खुद का मांझी सिस्टम था या परहा पंचायत सिस्टम था, जिसमें वो कलेक्टिवली एग्रीकल्चर करते थे, और कलेक्टिवली एग्रीकल्चर करते थे। इस सिस्टम को ब्रिटिश ने तोड़ दिया था, खत्म कर दिया था। उसके बाद फिर 1833 में जब ब्रिटिश ने रिलीजियस मिशनरीज को अलाउ कर दिया था इंडिया में, तो वो संथाल को आगे कन्वर्ट करते थे क्रिश्चियन में। तो ये भी एक प्रॉब्लम था संथाल का। तो इस तरीके से संथाल्स को प्रॉब्लम आ रहा था ब्रिटिश से। ठीक, और भी है जैसे कामयोती, हरवई सिस्टम था संथाल्स का जो ट्रेडिशनली चलता था, ये सबको खत्म कर दिया था ब्रिटिश ने। ठीक है। तो ये सारा कॉज बनता है और इसके कारण ही संथाल्स का रिवोल्ट हुआ, लेकिन ये सारा कॉज एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर हो सके तो मैं नेक्स्ट दूसरा कुछ वीडियो बना दूंगा, स्पेशल वीडियो बना दूंगा संथाल्स के लिए, जिसके अंदर पूरा लिखा रहेगा संथाल्स के बारे में। ठीक है। उसका संथाल्स का रिवोल्ट हुआ 1855-56 में। उसका लीडर कौन था, सिद्धू एंड मांझी। सिद्धू एंड मांझी उसका लीडर था। 1855-56 में संथाल का रिवोल्ट हुआ था। अब किसके अगेंस्ट इन लोग ने रिवोल्ट किया, अगेंस्ट मनी लैंडर, जमींदार एंड ब्रिटिश के अगेंस्ट। मनी लैंडर, जमींदार और ब्रिटिश, जिसको इन लोग दिकूस बोलते थे। ठीक है, इन लोग दिकूस बोलते थे, उसके अगेंस्ट में इन लोग ने रिवोल्ट कर दिया। मनी लैंडर्स, जमींदार और ब्रिटिश के अगेंस्ट इन लोग ने रिवोल्ट कर दिया। क्यों रिवोल्ट किया, क्योंकि संथाल को ऐसा लग रहा था कि मेरा जो एग्रीकल्चर लैंड हम लोग जो कल्टिवेट कर रहे हो हमारे लैंड से छीना जा रहा है और किसी दूसरे के हैंड में जा रहा है, इस वजह से उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ठीक है। उसका रिजल्ट क्या निकला था संथाल का, कि संथाल परगाना बनाया गया इन 1878 में, और जो कैसे बनाया गया था, 5500 स्क्वायर मील को कार्व किया गया फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर एंड बिरहम, और वहाँ पे उतना पूरा लैंड का संथाल परगाना बना गया, वहाँ पे संथाल को एस्टेब्लिश करवा दिया गया। और ये पूरा था हॉ एंड द प्लॉग। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, डेक्कन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया वो। ओके, थैंक यू।